स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आए हुए हैं राजधानी पटना के हनुमान नगर कंकड़बाग एरिया में और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एडवांस चाइल्ड केयर एंड क्योर नाम से जो आपने एक क्लिनिक खोल रखा है, हॉस्पिटल खोल रखा है, ये यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखी है वो कहीं ना कहीं लगता है कि इतने कंकड़बाग के इस एरिया में जो है सो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के लिए हमने तो कहीं नहीं देखा है। क्या कुछ सोच के सर यहाँ पे आपने ये क्लिनिक डाला है और क्या क्या सुविधाएं मरीज को मिल रही है? अपना शुभ नाम के साथ, परिचय के साथ सब थोड़ा जानकारी दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। एक्चुअली मैं यहाँ पटना 2011 में आया हूँ। एडवांस चाइल्ड केयर एंड क्योर का स्टार्ट किया था। पहले तो छोटा ही सेटअप था, बट समय के साथ धीरे धीरे फिर जैसे जैसे लोगों के प्रति हमने उनकी सुविधाएं बच्चों के लिए अलग अलग सुविधाएं बढ़ाते गए। हमारे एक्चुअली हमने MD PMC से किया है और PGI चंडीगढ़ से हमारी सीनियर रेजिडेंसी हुई है। वहाँ जब मैंने PGI चंडीगढ़ गए तो वहाँ देखा कि मोस्ट ऑफ पेशेंट्स चंडीगढ़ में आते हैं। PGI चंडीगढ़ में वो बिहार के हैं और यूपी के, इस तरह। तो वहाँ के भी कई कंसल्टेंट से बात हुई कि भाई जब ये छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी, इवन सिंपल सा दौरा के लिए, चाहे ये इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए भी वो लोग PGI चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं तुम ही वहाँ अपना एक क्लिनिक वहीं पर इस्टेब्लिश करो और वहीं देखो, बिहार का ही सिर्फ लोगों का सेवा दो। तो इस बात से मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे वहीं स्टार्ट करनी चाहिए जो जिसमें सारे तरह का सुविधा हो। तो ये टर्शियरी केयर के हॉस्पिटल है। इसमें OPD की व्यवस्था है ना, बच्चों के प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, हर तरह के टीकाकरण की यहाँ पर सुविधा है और हर तरह है ना, एक छोटे टीके से लेके बड़े टीके तक जो भी अवेलेबल है सारे कुछ हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी है विथ रिलायबल प्राइसेस पे सारा। दूसरा OPD सुबह और शाम 2 समय की OPD है। ये ज़्यादातर मंडे को बंद रहती है, बाकी दिन खुला होता है। इसके अलावा यहाँ पे इंडोर की भी व्यवस्था है जिसमें NICU और PICU। NICU में छोटे नवजात शिशुओं जो कि जन्म से लेके 1 महीना तक बच्चे रखे जाते हैं, उसके लिए सारे तरह की सुविधाएं, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, सारे मशीन, सारे एडवांस मशीन है जो कि आपको
बड़े बड़े हॉस्पिटल जो अपोलो और दूसरे जगहों पे मिलती है, मशीनरीज़ का हमने इस्तेमाल हम लोग यहाँ करते हैं। इवन बच्चों की नवजात शिशु के सर्जरी के लिए भी पूरी व्यवस्था है। छोटे बच्चे जो जन्मते हैं कई सारे बीमारियों के साथ और आते हैं, जिनका लैट्रिन का रास्ता नहीं बना है, खाने का नली नहीं बना है, इस तरह के भी प्रॉब्लम्स है, उसकी भी सर्जरी इसी हॉस्पिटल में होगा, तो उसके लिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर बड़े बच्चों के आईसीयू और वेंटिलेशन की सुविधा, जिसमें सांस की तकलीफ हो, वेंटिलेटर तक लगाने की सुविधा, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। कहीं ना कहीं सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपने कहा कि एनआईसीयू की व्यवस्था है, तो कितने बेड के मतलब एनआईसीयू कितने बच्चे? 30 बेड के एनआईसीयू है, 30 वार्मर्स हैं हमारे पास, है ना। सारे जी का ही जो भी है ब्रांडेड है, कोई भी लोकल इंडियन कंपनीज का इस्तेमाल कम ही हमारे हॉस्पिटल में। एक और अहम सवाल सर हम जानना चाहेंगे, मान लीजिए आपने जैसा कहा कि ये क्लिनिक है, तो क्या ये इस क्लिनिक में रात को 11 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे 24/7 ये क्लिनिक चालू है, या चाहे कोई टाइमिंग है आपका जिसके बच्चे को एडमिट किया जा सकता है? एडमिशन के लिए कोई टाइम बार नहीं है, 24/7 सप्ताह में खुला रहता है। बट अगर आप ओपीडी बेसिस की बात करते हैं तो ये सिर्फ सुबह और शाम का जो वक्त है ना, 4 से 5 घंटा सुबह और शाम का 3 घंटा, बस उतना ही देर ओपन होता है, और उस दौरान आप ओपीडी में अपना इलाज। एक और सर बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसा कि आप पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो नवजात बच्चे होते हैं, जो जन्म के समय से ही मंदबुद्धि उनको देखा जाता है, एक उम्र आने पर पता चलता है कि इनका कहीं न कहीं किसी शरीर का विकास नहीं हो सका है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये कई कारणों से देखा गया है कि कुछ जन्म के समय कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये हो सकता है, और कई बच्चों को आनुवांशिक प्रॉब्लम के वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो मंदबुद्धि होती है। जैसे जन्म के समय देर से रोना, बच्चे को जॉन्डिस हो गया और समय पर उसका इलाज नहीं हुआ, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, है ना, शुगर की कमी हो जाना अचानक, है ना, डायबिटिक, जैसे डायबिटिक मदर हैं उनके बच्चों को शुगर लो होने का चांसेस होता है, उसकी मॉनिटरिंग जरूरी, ये सब कारणों से होता है। तो इसलिए डिलीवरी ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे बच्चे के डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये हम ज़्यादातर चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को हम अवॉइड 100% तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आनुवांशिक होती हैं, पेट में ही बनावट में ही प्रॉब्लम होने की वजह से, या दिमाग के डेवलपमेंट में ही प्रॉब्लम होने की वजह से होती है। व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना, ताकि कुछ लोगों जिनके पास कार्ड वगैरह है, चाहे आयुष्मान भारत के लिए भी यहाँ अप्लाई किया हुआ है, तो हो सकता है अगले 1 आध साल में हम उन लोगों को भी सेवा दे सकें।